तो आज की मैंने भगवत गीता से जो सीखा वो ये है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वीक डे लॉन्ग स्टडी व्लॉग। तो अभी ठीक से विंटर सीजन तो गया भी नहीं और दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है वर्ल्ड में। खैर ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल में है हम वो जरूर करेंगे। तो मैंने इंश्योर किया दैट आई शुड डू योगा ऑन एवरी सिंगल डे, और जब भी मैं उठूं तो मैं योगा जरूर करूं, और यही मैंने इस बार पूरे वीक किया भी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड डू इट। क्या आपको पता है कि जब आप पूरी तरह किसी चीज में फंस जाते हो, चाहे वो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आता है आपको क्या करना है, एक्सरसाइज, जिम, योगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया योगा बिकॉज आई न्यू कि मुझसे अब यही होगा। तो पूरे वीक मैंने इंश्योर किया कि मैं योगा करूँ एवरी मॉर्निंग। जब भी मैं उठूँ, चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊँ, आई विल गिव एटलीस्ट 15 to 20 मिनट टू डू योगा प्राणायाम। क्योंकि जब आपको जेन्युइन रीजन मिल जाता है किसी काम को कंटिन्यू करने का, तो आप उसे बेझिझक रोज करने लगते हो बिना बोर। सो राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योगा एक्सरसाइजेस, आई डिसाइडेड टू कंप्लीट अ चैप्टर ऑफ मोटिवेशनल बुक और सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्योंकि मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि मुझे हर वीक एक बुक खत्म करनी है, बट आई लिटरली फेल्ड एंड दिस टाइम आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ कि नहीं, जैसे हो रहा है वैसे ही चलते हैं, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते हैं पहले। तो फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके मैं आ जाती हूँ अपने सेकंड स्लॉट में, जहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ रीडिंग भगवत गीता। लेकिन उससे पहले टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को प्री डिसाइड नहीं करते हो, वो चीज कंप्लीट करने में बहुत ही डिफिकल्टीज होती है। तो मैंने अपना राइट डाउन कर लिया जो भी आज का मेरा टारगेट था, एंड देन आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग ऑल दोज टास्क। तो आज की मैंने भगवत गीता पैराग्राफ से जो सीखा वो ये है कि हमारा मन हर वक्त बहते रहता है, हर हजारों चीज में, और इसे पकड़ के रखने का सिर्फ एक ही उपाय है, साधना। और वह साधना सिर्फ हमें अपने खुद के ऊपर काम करके ही करनी पड़ेगी। कि जब भी आपका किसी भी काम से, न सिर्फ पढ़ाई से, किसी भी काम से दिमाग भटके, तो आपको सिर्फ एक चीज की साधना करनी है। वो काम आपने लिया है उसके प्रति अडिग रहो। फिर चाहे आपको नींद आए उसका त्याग करो, आपको भूख लगी हो उसका त्याग करो, या फिर कोई और काम वासना आए तो उसका भी त्याग करो। तो ओवरऑल द मीनिंग ऑफ दिस आई लर्न टुडे इज यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्ट। When I started second session, I realized कि जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, उस बुक के जितने भी चैप्टर हैं मैंने वो ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर रखे, लेकिन मुझे उनमें से एक भी चीज याद नहीं है। इनफैक्ट आई हैव मार्क्ड एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट रिमेम्बर व्हेनेवर आई डू रिविजन। इससे यही साबित होता है कि हम पढ़ाई तो करते हैं, हम कई घंटे भी देते हैं, लेकिन हम जब फोकस्ड माइंड के साथ स्टडीज नहीं करते हैं, तो स्टडी हमारे लिए बोर साबित होने लगती है, और इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी जो है वो लूज होता है, एंड ओवरऑल वी लूज आवर कॉन्फिडेंस। बट दिस टाइम आई हैव अंडरस्टैंड दैट दीज आर द विशियस साइकिल विच ऑलवेज ट्राई टू ट्रैप अस। और इन सब से बाहर निकलने का बस एक रास्ता है कि खुद को पॉजिटिविटी से भरे रखो। ये कहना बहुत आसान है, बट करना उतना ही मुश्किल। जब आप समझ जाते हो तो करना भी आसान हो जाता है, ठीक इस कालो की तरह जो हमेशा बस खाता पीता और सोते ही रहता है। So after completing my third session of study, I had to take my mom to the eye doctor. So both of us headed towards the hospital and visited there. वहाँ जाके हमें थोड़ा देर तो वेट करना पड़ा, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे थे। एक्चुअली डॉक्टर आउट ऑफ सिटी थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे तो पेशेंट आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि और दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं। फिर हमने वेट किया, हमारा टर्न आया, एंड देन माई मॉम गॉट हर आईज चेकड अप।
एंड देन वी बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि चलो मार्केट चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा काम जो बाकी है उसे करने के लिए वापस आना पड़ेगा और मार्केट यहाँ हॉस्पिटल से पास ही है। तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं, फिर थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह करके घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद मैंने बनाई चाय, और घर की चाय तो क्या कहना, क्वांटिटी भी ज़्यादा और पैसे भी कम, तो फिर मैंने झट से चाय बनाया और साथ ही डिनर भी बना लिया क्योंकि रात हो चुकी थी, वरना दोबारा से मुझे डिनर बनाना पड़ता। वैसे मैं अपने लिए फूड पैक करवा के बाहर से ही ले आई थी। चाट तो हमने पहले ही खा लिया था और जो बाकी बचा था वो खाना, वो पापा और मम्मी के लिए मुझे बनाना था, तो मैंने सोचा जल्दी से बनाती हूँ। इन बिटवीन आई रियलाइज़ कि बहुत दिनों से पार्सल पड़ा है जिसे मैंने खोला ही नहीं है। ये स्टैंड है जो कि मेरे पास पहले से है, लेकिन वो खराब हो गया था, तो मैंने सोचा दोबारा से मंगवा लेते हैं, और इसे खोलने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर मैंने इसे जल्दी से अनबॉक्स किया और ये वाक़ई बहुत अच्छा है, आप इसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो मोबाइल होल्डर का ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर मैंने खाया, जो मैं फूड लेकर आई थी अपने लिए एज़ अ डिनर, जो कि दही भल्ले हैं, वन ऑफ माय फेवरेट, एंड छोले भटूरे, जो कि मैं एक ही शॉप से हमेशा खाती हूँ। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो आई नेवर मिस आउट। छोले भटूरे खाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने लास्ट स्टडी सेशन के लिए, क्योंकि अब रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे भी निपटा लिया जाए। थोड़ा-सा पानी पीने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, और इस तरह से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप ज़्यादा ना पढ़ पाओ तो थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अपने आप को टेंशन मत दो कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। जब आप एक लूप में फँस जाते हो तो वहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितने घंटे पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टडी को, जैसा कि मैंने स्टार्ट कर दिया है इस वीक के साथ।